इसके साथ साथ जो घटनाएं घटी हैं पिछले, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, सभी को मालूम है, आप तो मीडिया से हैं, तो वो घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि इस तरीके से जो काम किया गया है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है उसका उल्लंघन हुआ है। 36 साल से सांसद भी भाजपा का ही है, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के कैंडिडेट को दबा के धमका के खरीदने की? इसका रिवेंज है जनता के अंदर। डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस का वोट को यहाँ पे होना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक प्रजातंत्र का इससे पतन होता है। अब हार तो तय थी, वो क्यों करा ये नहीं मालूम उनके, बाकी ये नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को भी यहाँ पे होना अच्छा लगता है उससे। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हम आ गए हैं इंदौर में, जहां पे हम लोगों से जानेंगे कि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर अपना वोट डाला। तो आपने इस बार किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? Regarding education, because I belong to education sector, so I think बहुत सारा काम जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे भी होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट कि जिसको मैंने वोट डाला है वो पार्टी आए। अब कांग्रेस से तो इस बार कोई उम्मीदवार खड़े नहीं हुए हैं, साथ ही कांग्रेस ने अपील की है कि आप नोटा पर वोट डालें। तो आपको क्या लगता है कि लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज अभी जो पार्टी काम कर रही है, पीपल शुड वोट फॉर इट, एंड सही यही होगा कि उन्हीं को वोट दिया जाए जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। तो आपने इस बार किस मुद्दे को देखकर आपका वोट डाला है? मैंने देश हित को देख के वोट डाला है जी, देश हित पहले मेरे लिए, दूसरा कोई बात नहीं। इस बार कांग्रेस से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है, साथ ही कांग्रेस ने अपील की है कि आप नोटा को वोट दें। तो आपको क्या लगता है लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? मैं तो समझता हूँ बेटे कि वी हैव गिवन द मतलब है कि माइंड बाय आवर गॉड, सो वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड एंड टू गिव, डोंट गेट द सजेशन फ्रॉम अदर पार्टीज एंड आई डोंट बिलीव इन द पार्टी। इस बार आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? लास्ट टाइम तो 76% था। इट विल बी इक्वल रहेगा, वही जो है 76 ही। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि कोई चेंज नहीं आएगा 76%? आपने इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है? नेशनलिटी, राष्ट्रवाद। और लास्ट टाइम 76% था इंदौर में वोटिंग परसेंटेज। इस बार आपको क्या लगता है कोई चेंजेस आएंगे? हो सकता है थोड़ा कम हो, हाँ। क्योंकि एक कैंडिडेट नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है इस बार। साथ ही कांग्रेस ने ये भी अपील की है कि आप नोटा को वोट दें। तो आपको क्या लगता है लोग नोटा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? कह नहीं सकते, लेकिन कम ही देंगे शायद नोटा। और मौसम में जो चेंज आया है कल बारिश के कारण, अब थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो आपको क्या लगता है इस पर वोटिंग? हाँ, हो सकता है वोटिंग बढ़े इससे। तो आपने इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट डाला है? हमारा तो यही मुद्दा है कि जो शासन है वो चलाने वाला सही आदमी हो और व्यवस्थित चलता रहे, बस यही व्यवस्था। और इस बार जैसे कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो आपको क्या लगता है लोग नोटा की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं तो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति व्यवस्थित है ढंग से तो उसको देना, नहीं तो नोटा में कोई नहीं देना। इस बार आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट डाला है? मैडम, हमने इस बार हिंदू राष्ट्र के कामना के लिए हम इस बार वोट डालेंगे। मैं भी यही हिंदू राष्ट्र के लिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, और उसके लिए मैं मोदी जी को ही वोट डालना चाहती हूँ। हालांकि अब कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार है नहीं इस बार, साथ ही वो ये भी अपील कर रही है कि आप नोटा को वोट डालें। तो आपको क्या लगता है कि लोग इसके तरफ आकर्षित होंगे? मैं अगर पर्सनली बोलना चाहूँ तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं, ये नहीं होना था। जो भी हमारे यहाँ के नेता जिसने करा अच्छा नहीं करा, वो डेमोक्रेसी के लिए कांग्रेस का वोट को यहाँ पे होना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक प्रजातंत्र का इससे पतन होता है। अब हार तो तय थी, वो क्यों करा ये नहीं मालूम उनके, बाकी ये नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को भी यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा लगता है उससे, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक प्रजातंत्र का त्यौहार है। तो आप अकेले करोगे तो ये तानाशाह हो जाएगा। तो ये मैं इस बात का बहुत स्ट्रांगली साउथ का अपोज करता हूँ कि वहाँ पे कैंडिडेट होना चाहिए था कांग्रेस का। ओके, बाकी आपको क्या लगता है कि कल बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है लोगों को, तो इससे वोटिंग पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई वोटिंग से कोई असर नहीं पड़ेगा। वोटिंग तो जैसी अच्छी होनी चाहिए वैसी अच्छी होगी। तो आपको क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को देखकर लोग वोट दे रहे हो, साथ ही आपने किस मुद्दे को देखकर वोट दिया है? मुद्दा तो यही है कि ओवरऑल जितना डेवलपमेंट हुआ है पूरा, आप देखिए मध्य प्रदेश में, तो नो डाउट 400 पार होना है, मोदी सरकार ही आएगी। साथ ही कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार है नहीं, साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि नोटा को वोट दे। तो आपको क्या लग रहा है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं नोटा की तरफ? ये तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लोगों के अपने अपने ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, सबके अपने अपने राय है।
जिसका जैसा भी रहे पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यही देखेंगे कि कितना डेवलपमेंट है, सोसाइटी का क्या हो रहा है, क्योंकि किसी के बोलने से किसी का माइंड सेट आप चेंज नहीं कर सकते। एंड साथ ही लास्ट टाइम 76% था वोटिंग परसेंटेज, इस बार क्या लगता है आपको? अब तो बारिश से भी राहत मिल गई है गर्मी से, तो क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है? लेट्स सी, होपफुली परसेंटेज बढ़ना चाहिए, बट जैसा कि मैं अभी वोट डाल कर आई तो इतना कोई रश दिख नहीं रहा है, बट स्टिल गर्मी तो है, बट बढ़ना चाहिए पहले के मुकाबले। तो आपने इस बार किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट डाला है? मोदी जी को। मोदी जी तो एक पर्सन है, आपने बाकी मुद्दा क्या था? आपको उनकी क्या चीज, क्या खासियत लगी जो आपने उनको ही वोट डाला? अब ठीक है, डाल दे वही ठीक है, डाल दिया। हाँ यही है। ओके, सो लोकसभा इलेक्शन का आपका है पहला वोट। ओके, तो आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है? नॉट जस्ट अ सिंगल ऐसे कुछ, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट किस पॉइंट से आप देख रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और व्हाट? होलिस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेल रोड कनेक्टिविटीज देख रहे हैं हम। ओके, बाकी कांग्रेस से तो इस बार कोई उम्मीदवार है नहीं, साथ ही कांग्रेस ने ये अपील की थी कि आप नोटा को वोट दें, तो आपको क्या लगता है लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं नोटा की तरफ? दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल। अब अगर कांग्रेस से कोई कैंडिडेट है ही नहीं तो फिर लोग जा रहे हैं नोटा के लिए, बट ऑन माई पर्सनल ओपिनियन ऐसा लगता है दैट इट विल गो वेस्ट, क्योंकि कांग्रेस से कोई है ही नहीं। तो अगर आप नोटा पर डाल रहे हो तो डज नॉट मीन कि कोई नया कैंडिडेट ला देंगे, तो उस तरीके से तो वोट वेस्ट ही चले जाएगा। एंड बाकी आपको क्या लगता है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक है? आपको नहीं लगता कि हेल्दी कंपटीशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का होना बहुत ज़रूरी था? टोटली एग्री। जो ये सूरत में हुआ, अभी इंदौर में हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी, बट दे से कि ये डेमोक्रेसी में जैसे मेजॉरिटी की चलती है, सो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो देख रहे हैं हम लोग। तो लोकसभा इलेक्शन ये आपका पहला था? यस मैम। ओके, तो आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर अपना, किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? आगे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए कौन सी सरकार क्या ज़्यादा करेगी अपने? और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको अच्छा लग रहा है? जो अपना भाजपा है वो थोड़ा बेटर कर रही है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं किया पहले, बहुत मतलब अपने देश में दंगे वंगे होते थे, उस अब वो तो ख़त्म हो गए, और अपना जो डिफेंस की उसमें भी बहुत आगे बढ़ गया अपना इंडिया। खैर, कांग्रेस से तो कोई उम्मीदवार इस बार है नहीं, साथ ही कांग्रेस ने ये भी अपील की है कि आपको नोटा को वोट देना है, तो आपको क्या लग रहा है लोग आकर्षित हो रहे हैं नोटा की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस है उसका काम है, यदि वो उसका ख़त्म हो गया तो वो तो बोलेगी सही कि नोटा को दो आप, मगर अपन को तो अपने आगे फ्यूचर के लिए देख के करना है ना कि अपन को किसको वोट देना है। ओके, साथ ही आपको वोटिंग परसेंटेज के ऊपर क्या लगता है कि इस बार इंक्रीज होगा? लास्ट टाइम तो 76% पटका हुआ था। होना तो चाहिए। इस बार आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट डाला है? देश की सुरक्षा रक्षा के मुद्दे पर हमने, और ये विकास के मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस से तो कोई उम्मीदवार है नहीं, साथ ही कांग्रेस ने ये भी अपील की है कि नोटा पर वोट डाले, तो आपको क्या लगता है लोग आकर्षित होंगे नोटा की तरफ? नहीं, कोई आकर्षण नहीं है, कोई नोटा की तरफ कोई आकर्षण नहीं है। तो सर, आपने इस बार क्या नोटिस किया है, क्या रुझान रहा है मतदान का? अभी आ रहे हैं लगभग सभी, सुबह से ही मॉर्निंग 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, और सभी मतदाता जो है बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं इसमें और अपने वोट का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, लास्ट टाइम तो 76% था वोटिंग परसेंटेज, इस बार कुछ चांसेस हैं बढ़ने के? अब ये तो खैर देखते हैं, अभी तो बहुत समय बचा है, हो सकता है बढ़ भी जाए। कल बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली है, तो आपको क्या लगता है कि जो गर्मी कम हुई है इसका कोई वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ेगा? हो सकता है बढ़ जाए इस बार। लोग मतलब ज्यादा इंटरेस्ट से आ रहे हैं, मॉर्निंग से बड़ा अच्छे मतलब जोश और उत्साह से भाग ले रहे हैं मतदाता और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। तो इस बार आपने किस मुद्दे को देखकर अपना वोट डाला है? विकास के मुद्दे को देखकर ही वोट डाला है। आपकी क्या राय है? सेम। अच्छा, और बाकी इस बार कांग्रेस से तो कोई प्रत्याशी उम्मीदवार है नहीं, तो आप साथ ही कांग्रेस ने ये भी अपील की है कि आप नोटा को वोट डालें, तो आपको क्या लगता है लोग आकर्षित हो रहे हैं नोटा की तरफ? ऐसा कुछ नहीं है, नोटा की तरफ आकर्षित तो लोग नहीं हो रहे हैं, पर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, तो वो नोटा पे ही जाएंगे। ओके, बाकी आपको क्या लगता है, लास्ट टाइम 76% था वोटिंग परसेंटेज, इस बार बढ़ने की कोई उम्मीद है? ये तो कहा नहीं जा सकता, पर वोटिंग तो होगी, परसेंटेज का नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है इस बार लोग किस मुद्दे को देखकर वोट दे रहे हैं? मुद्दे तो अपनी जगह हैं। इंदौर के अंदर जो हुआ है
इंदौर के अंदर जो हुआ है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस इंदौर शहर ने 9 की 9 विधायक भाजपा को दिए हो, जिस इंदौर शहर ने परिषद भाजपा की हो, जिसमें सरकार भाजपा की हो, सारे विधायक भाजपा के हो और महापौर भी यहाँ का भाजपा का हो, उसके बाद एसी क्या जरूरत पड़ गई और कंटिन्यू 36 साल से सांसद भी भाजपा का ही है। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस के कैंडिडेट को दबा के धमका के खरीदने की? इसका रिवेंज है जनता के अंदर कि इनडायरेक्ट में कैलाश विजयवर्गीय, रमेश बिंदुला टीम ने इंदौर शहर की जनता को मतदान डालने से रोका और उनके लोगों को डराने की, उसको मतलब इनडायरेक्ट ये कहा कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। तो खैर अब कांग्रेस तो ये अपील कर रही है लोगों से कि नोटा को वोट दें, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं नोटा की तरफ? 100% इंदौर शहर इतिहास बनाएगा। इंदौर शहर की जनता जागृत है। जब भी अन्याय होता है तब तक इंदौर की जनता रोड पे आती है और उसको सबक सिखाती है। यह लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को, जिन पार्टियों ने रंगा बिल्ला की जो टीम है, इन लोगों को 100% इंदौर की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि इंदौर जब भी नंबर बनाया है तो इंदौर की जनता ने, जागृत जनता ने इंदौर को सस्ता में नंबर बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी 250 वोट में जीती है तो इंदौर की जनता ने जीता है। अगर इंदौर हर चीज में आगे बढ़ रहा है तो उसमें जनता की सहभागीदारी है। इस बार लोकतंत्र में जिस तरीका कैलाश विजयवर्गीय और उनकी टीम ने अपनाया है वो सबसे बड़ा गंदा काम किया है। उसके अगेंस्ट ये वोटिंग होगी। 100% नोटा 2.5 से 3 लाख पार जाएगा और इंदौर का रिकॉर्ड बनाएगा। लास्ट टाइम तो 76% था वोटिंग का परसेंटेज। इस बार आपको क्या लग रहा है रुख की बढ़ने वाला है परसेंटेज? 60% से ऊपर जाएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन जनता है, हो सकता है नोटा पे ज्यादा वोट दबाना चाहते हो, ज्यादा लगे। तो हमारे साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हैं पवन कुमार जी, तो इनसे जानते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे को देखकर लोग वोट डाल रहे हैं? जी, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कर्जा मुक्ति अभियान का जो मुद्दा है वो अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसमें काफ़ी सारे परिवार सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों ने अभी तक पूरे देश में 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को आत्महत्या करने से बचाया है। इसके साथ साथ एक शिक्षित बेरोजगार का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 3rd नंबर पे आता है महंगाई, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है, अगर हम इंदौर शहर की बात करें तो यातायात व्यवस्था, जो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। ये एक बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा इंदौर शहर में आवारा पशु, अगर हम बात करें कुत्तों की, एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे भी निजात पाना है इंदौर शहर को। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा जल की व्यवस्था, इंदौर में 33 चरण का जल चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जल की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है। तो ये एक बड़े बड़े मुद्दे हैं। ऐसे और भी समस्याएं हैं। अच्छा, बाकी इस बार कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं है और वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप नोटा को वोट दें, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं क्या इस तरफ? मैं अगर बात करूं तो नोटा का कोई ऐसा उचित वैल्यू नहीं है। कुछ लोग हैं परसेंटेज, जिसको हम बोल सकते हैं जो एक दिशा में चलने वाले, जो एक लोगों की बात मानने वाले, वो भले ही नोटा पे डालें, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होंगे वो जरूर अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने जो निर्वाचन आयोग ने सब जगह सूची लगाई हुई है, बाकायदा उसमें व्यवस्था की गई है। और अच्छा व्यक्ति देख के, एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति, समाज सेवक व्यक्ति को अगर चुनना चाहिए तो मैं बस यही कहूँगा कि उसे चुनें। लास्ट टाइम वोटिंग परसेंटेज 76% था इंदौर का, इस बार बढ़ने की उम्मीद है क्या? बढ़ने की उम्मीद तो नहीं लग रही। हम लोग काफ़ी, अभी अगर मैं बात करूं मेरी खुद की, तो मैं सुबह से लगभग 50 से 60 केंद्रों पे मैं घूम के आ चुका हूं। तो अभी मतदान 25 से 30% के बीच में है, तो वही जाएगा 50 to 60। मतलब लास्ट टाइम से भी कम इस बार परसेंटेज जा रहा है। तो क्या गर्मी एक कारण है इसका? नहीं, गर्मी तो कारण नहीं है। गर्मी तो ठीक है, क्योंकि आदमी 5 साल में एक बार मतदान का पर्व आता है। गर्मी के साथ साथ जो घटनाएं घटी हैं पिछले, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, सभी को मालूम है, आप तो मीडिया से हैं। तो वो घटनाएं कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि इस तरीके से जो काम किया गया है वो नहीं होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान है उसका उल्लंघन हुआ है। खैर, अब तो ये 4 जून को नतीजे आने पर ही समझ आएगा कि लोगों ने किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है।